तो राजस्थान सरकार का संकट गहराने का थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद सूत्रों का दावा है कि सचिन पायलट विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान लगातार सचिन पायलट को मनाने के प्रयासों में जुटा हुआ है, लेकिन सचिन पायलट मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आयुष्मान ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आयुष्मान, एक बार फिर सचिन पायलट को न्योता भेजा गया है। आज जो विधायक दलों की बैठक हो रही है, लेकिन आज भी उनके जाने के आसार बेहद कम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अनुया, अगर कल की बात देखें आप तो पहली जो सीएलपी मीटिंग हुई, सीएलपी मीटिंग में जिस तरह से अशोक गहलोत ने विक्ट्री साइन दिखाया और उसके बाद बसों में ले जाकर एमएलएस को बिठाया और रिजॉर्ट में ले गए, इससे साफ ये दिख रहा था कि कहीं ना कहीं जो संकट है वो पूरी तरह से टला नहीं है। इसके बाद सीएलपी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें जो लोग एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। इसी बीच फिर से कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से सचिन पायलट से फिर से आग्रह किया। आज फिर से एक सीएलपी की मीटिंग होनी है 10 बजे। ये कहा जा रहा है कि तमाम बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने सचिन पायलट से बात की, लेकिन सचिन पायलट अपनी नाराज़गी को लेकर अभी भी कायम हैं। अभी भी उनके एमएलएज और उन्होंने जयपुर का रुख नहीं किया है और ये साफ है कि आज दूसरी बार अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो पार्टी व्हिप का वो दूसरी बार से उल्लंघन करेंगे और इसके बाद शायद कोई उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मगर जो अभी की मौजूदा स्थिति है अनुया, उसमें सचिन पायलट ने ये साफ कर दिया है कि जो जितनी संख्या दिखाई जा रही है कहीं ना कहीं उनके पास भी नंबर्स हैं और इसी के कारण वो भी अपनी मांग पर अडिग हैं, जिस पर कांग्रेस आलाकमान को कहीं ना कहीं निर्णय लेना होगा। बिल्कुल आयुष्मान, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक का दूसरा दिन है। आज एक बार फिर एक बैठक रखी गई है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि ये आपसी मामला है और मतभेदों को बातचीत से दूर किया जा सकता है। सुनिए। और हमने ये कहा था कि सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आएं। अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। देखिए, जयपुर के फेयरबिंट होटल में इस समय करीब करीब कांग्रेस के 100 विधायक ठहरे हुए हैं। इन सब के बीच डैमेज कंट्रोल का प्रयास कर रही है कांग्रेस आलाकमान। जो नाराज चल रहे सचिन पायलट है, उन्हें मनाने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में कोई बड़ा पद भी दे सकती है। वहीं राजस्थान के कांग्रेस विधायकों का दावा है कि सरकार अभी भी बहुमत में है और विधायकों की संख्या को लेकर कोई खेल नहीं होने वाला है। मुकेश भाकर भाई भी हमारे साथ का विधायक है, हमारा साथी है। तो हो सकता है कोई मुकेश भाई का अपना कोई इंडिविजुअल बात हो या कोई बात हो, लेकिन जिस बात पे बात शुरू हुई थी सचिन पायलट जी की बात पे, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वो इस समय राजस्थान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं। और अभी तक सचिन पायलट जी ने, जिनको हम लीडर मानते हैं, उन्होंने अधिकृत उनके ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना कोई स्टेटमेंट, किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही है। अगर हमारे कोई साथी कहीं दूर बैठे हैं तो उनसे बातचीत की जाएगी और बातचीत के जरिए उनको वापस साथ लाने की बात ये चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी पार्टी के साथी अगर कहीं पे भी हैं, आज यहाँ मौजूद नहीं हमारे बीच में, वो यहाँ पे आएंगे और हमारे साथ इस पार्टी को फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार को मजबूत करेंगे। इसमें कोई शक, कोई शुबा नहीं है। तो एक बार फिर वापस आयुष्मान के पास चल लेते हैं। आयुष्मान, तनातनी यहाँ खत्म होने का जाहिर तौर पर नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि कोई खेल नहीं होगा, नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, लेकिन उसके बावजूद विधायकों को होटल में रखा जाता है और सचिन पायलट के करीबी ये कहते हैं कि देखिए वो झूठ बोल रहे हैं, उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। बिल्कुल अनुया, अगर आप कल के रणदीप सुरजेवाला के बयान को देखें तो वो खुद कह रहे हैं कि सारे मसले पार्टी फोरम पर हल होंगे और कहीं ना कहीं आला कमान जो है वो सचिन पायलट की बात सुनने को तैयार है, मगर ये वो मीडिया के थ्रू सचिन पायलट को पहुंचाते हैं। ये साफ दर्शाता है कि जो इंटरनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं बंद हो गया है। सचिन पायलट से बात नहीं हो पा रही है या फिर सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं, और ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक है। वहीं दूसरी ओर अगर नंबर की बात करें
तो नंबर अगर अशोक गहलोत सरकार के पास पूरे होते तो किसी भी हालत में फेयरमाउंट होटल का सहारा नहीं लेना पड़ता। राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखी नहीं गई है। अगर राजस्थान के विधायकों को फेयरमाउंट होटल में ले जाया जा रहा है, इसका साफ संकेत है कि जो संख्या है वो नंबर जितनों के दावे किए जा रहे हैं उससे कम है। और ऐसे में अगर सचिन पायलट नहीं माने तो संकट गहराएगा। और बीजेपी ने अभी से फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है। ऐसे में कब सचिन पायलट मानेंगे, क्या वो मानेंगे या नहीं, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। मगर फिलहाल तमाम कांग्रेस नेतृत्व के बातचीत के बाद भी सचिन पायलट ने अपनी पोजीशन से वो हटे नहीं हैं। अभी भी वो इस बात को मानते हैं कि वो सीएलपी की मीटिंग में नहीं जाएंगे। बिल्कुल, सत्ता की जोर आजमाइश अभी भी जारी है और आयुष्मान देखना दिलचस्प होगा कि आज कौन सा वो बड़ा चेहरा है जो जयपुर के विधायक दल की इस बैठक में पहुंचता है। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो रेगिस्तान में चल रहे बवंडर को रोकने में लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए विरोधियों और मीडिया पर हमला बोला है। राहुल ने लिखा कि मैं सच्चाई में रुचि रखने वालों के लिए हमारे समय सामयिक मामलों और इतिहास का स्पष्ट और सुलभ बनना चाहता हूं। कल से वीडियो पर आपके साथ अपने विचार साझा करूंगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी लिखा और कहा कि आज भारतीय समाचार माध्यमों के एक बड़े हिस्से पर फासीवादी हितों ने कब्जा कर लिया है। टीवी चैनलों, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और झूठी खबरों द्वारा एक नफरत भरी कहानी फैलाई जा रही है और झूठ का ये विमर्श भारत को तोड़ने का काम कर रही है। देखिए, एक और अहम खबर हम आपको बता दें कि आज सुबह सवेरे सामना में एक लेख सामने आया है जिसमें राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है और सामना में शिवसेना ने केंद्र पर राजस्थान की गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट पर भी सामना में करारा हमला किया गया है। दोनों नेताओं पर राजस्थान सरकार को गिराने का आरोप यहां पर लगाया है। तो आज सुबह सवेरे सामना में ये लेख शिवसेना की तरफ से लिखा गया है जहां बीजेपी पर करारा हमला लगाया गया है। तो इस करारे हमले में साफ तौर पर यह कहा गया है कि आपने यहां पर बीजेपी पर यहां सीधा सीधा आरोप शिवसेना जो है वो लगा रही है और शिवसेना ने साफ किया अपने इस मुखपत्र में इस आर्टिकल के द्वारा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट पर भी हमला किया और दोनों नेताओं पर राजस्थान सरकार को गिराने का आरोप लगाया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मयूरेश ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। मयूरेश, एक बार फिर सामना जो है वो पीछे नहीं हटा, अपने मुखपत्र में जो लेख लिखा है, क्या कुछ और आरोप उसने बीजेपी पर, कांग्रेस पर माफ कीजिएगा, और बीजेपी पर लगाए हैं? जी बिल्कुल, सामना जो है वो पीछे नहीं हटा है और उन्होंने सीधे तौर पे आरोप जो किए हैं, हम कहे कि उन्होंने टिप्पणी की है भाजपा और भाजपा के केंद्र में जो सरकार है उसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि जहाँ पे देश में कोरोना जैसी बीमारी है और वहाँ पे हर कोई उसका सामना कर रहा है, चीन का जो संकट भारत पे आया है उसके ऊपर ध्यान न देते हुए कहीं ना कहीं जहाँ पे भाजपा की सत्ता नहीं है जिन राज्यों में, उन राज्यों में ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो भाजपा ने शुरू की और कहीं ना कहीं यही उनका प्रयास है कि कैसे भी करके अपनी सरकार जो है उन राज्यों में लाए। तो ये अच्छा नहीं है। फिलहाल देश को जरूरत है कोरोना से जूझने की, या हम कहे कोरोना की जो एक लड़ाई हर कोई कर रहा है उसमें और ज्यादा एफर्ट लेने की एक जरूरत है और चाइना जैसा जो इंटरनेशनल इशू है उसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ये उन्होंने कहा है, ना कि किसी भी प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग करे सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। बिल्कुल, तो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि सामना में यहाँ पर क्या कुछ लिखा है, ये हमने मयूरेश ने आपको यहाँ पर बताया। सीधा तीखी टिप्पणी बीजेपी और साथ ही साथ सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।